क्या है हमारा टॉपिक आज? ट्रिगोनोमेट्रिक, ताकि आपको रिपीट हो जाए। इमरान साहब ने भी एक बार पढ़ा है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ये हमारा टॉपिक है, स्पेसिफिक एंगल। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे कुछ खास एंगल्स का, सारे एंगल्स का नहीं। एंगल किसको कहते हैं? एंगल मैंने बताया ना, एंगल किससे कहते हैं? जब एक रे अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करते हैं इन एंगुलर मूवमेंट, यहां पे जो ये डिस्टेंस होते हैं उस डिस्टेंस को एंगल कहते हैं, और इस चीज को वोर्टेक्स कहते हैं, और इसको इनिशियल रे कहते हैं, इसको टर्मिनल, या रे इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे एंड इट इज द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द रे। तो वहां पे एक गैप बनता है, उस गैप को एंगल कहते हैं। सिंपल भाषा में ये याद रखो। अब एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री, 90 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन क्या 1 डिग्री का भी रेशियो हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? नहीं, हम कुछ खास एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, किन खास डिग्री का आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे हम आपको बताएंगे। इनका यूजेज है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक अधूरा छोड़ दिया था। ये एक टावर है, इस टावर की आपको क्या निकालनी है? हाइट। ये मैं हूं, मान लो मेरी हाइट कितनी है? 1 मीटर, और हमें टावर की हाइट निकालनी है। मैंने टावर को यहां से देखा, ठीक है ना, तो ये एक एंगल बन गया, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मान लो कि 45 डिग्री एंगल निकाला। जब मैंने देखा मेरी लेजर लाइट यहां पे, ठीक है ना, मैं टावर की तरफ देख रहा हूं, लेजर लाइट टावर के टॉप की तरफ पड़ गई। ये मान लो ये क्या है? ये लाइन ऑफ साइट है, तो एक एंगल बन गया, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वहां पर 45 डिग्री है। अगर आप दूरी पे, कितनी दूरी पे हो? मान लो आप दूरी पे 10 मीटर दूरी पे हो टावर से, आप कितने मीटर की दूरी पे हो? तभी जाके एंगल बनेगा ना। अगर आप टावर के नीचे हो तो एंगल थोड़ी बनेगा। जब आप थोड़ा सा दूर हो, किससे? टावर से, तो आपने एंगल बनाया। मैं बोल रहा हूं इसकी हाइट, टावर की हाइट 11 मीटर है। कितनी? बिल्कुल मैंने बताया 11 मीटर। आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि tan 45 डिग्री, tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब tan 45 का वैल्यू अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो 1 के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 1, मींस बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मींस जो ये है वही तो ये होगा, वही तो ये है। यहां से यहां तक मान लो b जैसे यहां तक 10, अगर यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक कितना है? जितनी मेरी हाइट है, तो 10 + 1 कितना हो गया? 11 मीटर। तो इसका यूजेज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूजेज है। अब इन्हीं एंगल्स को हम पढ़ेंगे जिस तरह मैंने बताया है। tan 45 किस तरह बराबर है? किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है। क्या ट्रिक? आप पहले लिखो 0, 1, 2, 3, 4, फिर किससे डिवाइड करो? 4 से डिवाइड करो। 0/4, 1/4, 1/2, क्योंकि 2/4, 1/2, 3/4, दैट इज 1। अब रूट दे दो, दैट इज रूट 0, 0, रूट ऑफ 1/4। याद रखो प्रोसीजर, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, उसके बाद डिवाइड बाय 4 कर लो। अब हर किसी नंबर को रूट दे दो, तो रूट ऑफ 0, अब रूट ऑफ 1/4, दैट इज 1/2, रूट ऑफ 1/2, दैट इज 1/√2, रूट ऑफ 3/4, दैट इज √3 डिवाइड बाय 4 किसका? परपेंडिकुलर का, रूट ऑफ 1/1। तो अब इन चीजों को आप रब करोगे। अब लिखोगे यहां पे आप 0 डिग्री, 30 डिग्री। देखो ये स्पेसिफिक एंगल्स है। कौन एंगल आप जान सकते हैं? दीज आर द स्पेसिफिक एंगल्स। ये कौन सा है? 45, 60 डिग्री, 90। बस यही 5 हमारे स्पेसिफिक एंगल है जिनका हम वैल्यू तो देखेंगे। ये साइन का वैल्यू है, तो ये साइन का वैल्यू है। तो साइन 0 डिग्री किसके बराबर? 0। साइन 30 डिग्री किसके बराबर? साइन 45 डिग्री किसके बराबर? साइन 60। अब कॉस के वैल्यू के लिए आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? उल्टा आ जा, यहां से आ जा, यहां के लिए करा जा 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब चाहे tan का वैल्यू देखो, हमारे पास 3 वैल्यू आ गए ना, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू, साइन कॉसेंट, तो रिमेनिंग तो आसान है निकालना। सपोज साइन 60 अगर √3/2 है, तो कोसेक 60 उसका उल्टा होगा, 2/√3, क्योंकि साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल है, इसी तरह tan और कॉड भी रेसिप्रोकल है। तो tan का वैल्यू
किसके बराबर है? साइन डिवाइड बाई कॉस। साइन का वैल्यू 0 पे 0 है, तो कॉस का 1 है। 0 बाई 1 दैट इज 0। साइन 30 1/2 डिवाइड बाई कॉस 30 दैट इज √3/2। दिस एंड दिस विल कैंसल आउट। इसी तरह tan 45, क्योंकि tan के लिए हमें sin 45 डिवाइड बाई cos 45, दिस डिवाइड बाई दिस दैट इज 1। इसी तरह ये निकलेगा 0। इसी तरह 1/0 तो वो नॉन डिफाइंड। आज के बाद आप याद रखोगे tan 90 नॉन डिफाइंड। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार हो गया, लेकिन किन एंगल्स का? स्पेसिफिक एंगल्स का ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके पास स्मार्ट तरीके से तैयार हो गया। समझ में आया? यूज किस तरह करना है मैं बोलूंगा, ठीक है? साइन 60 मैंने बोला cos 60 आप ढूंढो, तो cos पे जाओगे 60 पे जाओगे, किसके बराबर है? 1/2। तो cos ऑफ 60 1/2 के बराबर होता है। समझ में आया? तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, इस पे पहला पार्ट हम करेंगे। चलो आज जाके कंबाइन वीडियो अपलोड हो जाएगा। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट बोलो क्या है? बोलो। देखो बेटा, साइन ऑफ 60 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इनका वैल्यू हमें देना है। अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पड़ा उस हिसाब से साइन 60 का वैल्यू किसके बराबर है? √3/2। कॉस 30 का किसके बराबर है? वो भी √3/2 है ना। देखो ना, चेक कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। साइन 60 √3/2 और ये इंटू है, तो इंटू में cos 30 का वैल्यू डालो, दैट्स √3/2 प्लस साइन 30 किसके बराबर है? 1/2 इंटू cos 30 cos 60 किसके बराबर है? 1/2। आप देखो √3 इंटू √3 दैट इज 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 है ना। √3 इंटू √3 2 कैसे होगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 4। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो लिखो 3 + 1 दैट इज 4 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलो बेटा, 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45? उसका स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 उसका स्क्वायर। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 2। दिस इज आंसर। समझ में आया? ओके, राइट डाउन। चलो, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ओके, अब क्वेश्चन ठीक है ना? अब साइन 30 का आप वैल्यू बोलो मुझे। 1/2 है ना। हमने पढ़े ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। tan 45 1 माइनस cos 60 2/√, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल होल डिवाइड बाई sec 30। मुझे cos 30 वैल्यू बोलो। cos 30 क्या है? √3/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस cos 60 किसके बराबर? cos √3 श्योर दो। आप बोले cos 30 होता है √3/2। अब देखो cot 45 क्या है? मीन्स 1/1। एक ही बात है, यहां पे भी 1/1 लिखी। 1/1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन दो को। 1 प्लस क्या बनेगा? 2 डिवाइड बाई माइनस 2 डिवाइड बाई √3। अब देखो यहां पे भी मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 4 प्लस √3 डिवाइड बाई क्या बनेगा? 2√3 प्लस क्या बनेगा? 1। अब देखो 1 + 2 क्या हो गया? 3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दो, दैट इज 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2√3। यहां पे देखो दैट इज 4 प्लस √3 है ना, तो क्या बनेगा? 2√3 होल डिवाइड में क्या बनेगा? 2√3। ये और ये कट हो जाएगा। तब जाके समझ में आया गलत क्यों हुआ था, क्योंकि ये और ये कट हमें नहीं होता था। अब देखो कट क्या बनेगा? अब बनेगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई क्या बनेगा? अब देखो 4 प्लस 3√3। अब लोगे कैसे? 1√3 ये ना √3 प्लस 2√3 कितने हो गए? 2 और 1 कितने हो गए? दैट इज 3√3। अब जाके रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज किस तरह करते हैं?
4 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे हम रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन अपोजिट साइड, तो 4 माइनस 3√3 डिवाइड में भी करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, 4 माइनस 3√3। अब जाके घर में जब टेक्स्ट खोलते हो ना या कॉपी खोलते हो तो आप सोचते हो ये कहां से होगा, ये रैशनलाइज होता है, क्या होता है। अब देखो 3√3 इंटू 4 दैट इज 12√3, 3√3 इंटू 3 माइनस 3√3, देखो 3√3 इंटू 3√3, सबसे पहले ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, 3 3 √3 इंटू √3 3 है ना, √3 इंटू √3 स्क्वायर दैट इज 27, तो क्या आएगा 27। अब -4 से मल्टीप्लाई कर लो, -4 इंटू 4 दैट इज -60, यू -60, -4 इंटू माइनस दैट इज प्लस 4 3 12√3 है ना, डिवाइड बाय बनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b दैट इज a स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, वो किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर मीनस 3√3 का स्क्वायर, देखो 3√3 का स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 दैट इज 27, तो ये 27 बनेगा। अब देखो क्या बनेगा, 12√3 प्लस 12√3 दैट इज 24√3 माइनस 27 माइनस दैट इज -43, 16 माइनस दैट इज -11। अब इस माइनस को खत्म करने के लिए मैं ऊपर चेंज करूंगा, मैं पहले लिखूंगा 43 फिर लिखूंगा मैं -24√3, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो माइनस को कॉमन निकालूंगा, मींस a माइनस b कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स b माइनस डिवाइड बाय -11। अब ये और ये कट, तो हमारा आंसर हो गया 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11, दिस इज द आंसर ऑफ योर एनसीआर। समझ में आया, अब राइट करना, चलो सुनो क्या है ये, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, वी हैव टू प्रूव इट। देखो अगर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़े हैं ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से डिनोमिनेटर 1 बनेगा, वो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, फिलहाल आपको पता नहीं है, लेट इट बी। चलो वैल्यू दे दो 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, 1/2, तो 1/2 दे दो, लेकिन साथ में क्या है इसका स्क्वायर है, 5 तो है ही, cos 60 का वैल्यू है 1/2, स्क्वायर साथ है, प्लस 4 टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30, 2/√3 श्योर, लेकिन साथ में क्या है इसका स्क्वायर है, व्हाट इज द माइनस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री, लेकिन 1 क्या स्क्वायर है, डिवाइड बाय sin 30, व्हाट द वैल्यू ऑफ sin 30, 1/2, लेकिन साथ में क्या है बेटा स्क्वायर, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 दैट इज √3/2, लेकिन उसका क्या है, बस ये मैंने रेशियोज दिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स मैंने वैल्यू दिए, जो एंगल था उसका हमने वैल्यू दिया, अब इन वैल्यूज को थोड़ा सा सेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तब जाके आंसर निकलेगा। दैट इज 5 इंटू 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4, अरे गलत हो गया, चाहूं तो मैं लिखूं 5/4, कौन सा फर्क पड़ेगा, हो गए ना, प्लस 4 2 स्क्वायर किसके बराबर, चलो लिखो 4 इंटू 4 डिवाइड बाय √3 स्क्वायर किसके बराबर, अरे हो गया ना, -1 स्क्वायर किसके बराबर, डिनोमिनेटर में डालो 1/2 स्क्वायर 1/4 हो गया ना, प्लस √3 स्क्वायर दैट इज 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा, अब देखो 5 सिंप्लीफाई 6th 7th में पढ़ते हैं चीजें, 5/4 प्लस 4 4 16/3 -1, जब डिनोमिनेटर ही सेम है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे दैट इज 4, दिस कैंसल, तो क्या बचा, डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बचा ऊपर, अब ऊपर बचा, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15 प्लस 16 4 64 डिवाइड बाय 4 3 माइनस होल डिवाइड बाय 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 1 कोई कुछ नहीं करेगा आपको, दैट इज दिस प्लस दिस, अरे बोलो ना 79 श्योर, डिवाइड बाय 12 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो गया 79 minus 12 divided by 12 that is 67 divided by 12, this is the answer, check कर लो NCERT पे, okay, write down, दे दो बेटा
अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा? 8.2 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। एक तो ऑप्शन बता रहा है, कौन सा ऑप्शन है? ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है, लेकिन उस आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। नॉर्मली हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में क्या करते हो? जो आंसर होता है उस पर आप टिक मारते हो, लेकिन इसको आप साबित करना है, प्रूव करना है। चलो पहला पार्ट क्या है? 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन ए साइन 60, ऑप्शन बी cos 60, ऑप्शन सी tan 60, ऑप्शन डी साइन 30 डिग्री। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है? ये है, ये है, ये है, कौन सा है बोलो? हम नहीं बता सकते। हम क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 tan दैट इज 2, व्हाट इज tan 30? tan 30 होता है 1/√3। इनको याद रखना है बेटा, इनको आपको जबानी याद रखना है। किनको? वैल्यूज को, रेशियोज को। डिवाइड बाय 1 प्लस tan 30 दैट इज 1/√3 स्क्वायर। ओके, दैट इज 2 1s are 2 डिवाइड बाय √3 होल डिवाइड 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 √3 स्क्वायर। ओके, दैट इज 2/√3 डिवाइड बाय, अब देखो यहां पे 3 1s are 3 प्लस 1, अब देखो ना 3 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। अब देखो आंसर क्या निकलेगा? दैट इज 2√3, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लो, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई इसको लगेगा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, बोलो ना 4। अब देखो 2 1s are 2 2s are 4। अब देखो यहां पे 3 डिवाइड बाय √3। क्या मैं इस 3 के बदले लिखूं √3 into √3? आपकी आसानी के लिए चाहूं तो मैं डायरेक्ट काट सकता था। क्या मैं लिखूं √3 into √3? वो भी 3 हो गया ना, तो इससे क्या हो जाएगा? ये मैंने रेशनलाइज किया, तो क्या बचा? √3। आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो किसी जगह √3 नहीं है, मतलब आंसर क्या निकला? वो समझ में आ रहा है ना? आंसर तो √3 निकला, लेकिन जब आप देख रहे हो √3 कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन tan 60 का वैल्यू भी क्या होता है? √3। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? ओके, राइट डाउन। बोलो 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 बेटा, नहीं बता। चलो यहां पे देखो, अच्छा सॉरी, तो ये बचा यहां पे 3 डिवाइड बाई 2 √3 बचा। ठीक है, इसके बदले में मैंने बोला √3 into √3 डिवाइड बाई क्या 2 √3, दिस एंड दिस विल कैंसल आउट एंड √3 by 2, लेकिन वो ऑप्शन भी किसी जगह नहीं है, बात है। लेकिन √3 by 2 किसका वैल्यू? साइन 60 का, तो साइन 60 इसका आंसर है। ठीक है ना? मैं गलती हो गई कि मैंने सोचा 2 नहीं है, तो अगर √3 निकलता तब tan 30 ठीक था, tan 60 ठीक था, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। राइट डाउन। नाउ 1 minus tan square 45 डिवाइड बाई 1 प्लस tan square 45। चेक कर लो कैसे करेंगे। 1 माइनस tan 45 का वैल्यू क्या है? लेकिन उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? 1 स्क्वायर। अब देखो 1 minus 1 स्क्वायर तो 0 ही है, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर तो 2 है, 0 इसका कोई ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन? डी पार्ट। डी, तो डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, तो डी पार्ट इसका ऑप्शन है। ठीक है ना? तो 0 डायरेक्ट है। थर्ड पार्ट बोलो, साइन 2a 2 sin a। अब इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, जब a का वैल्यू किसके बराबर होगा, है ना? जब a का वैल्यू किसके बराबर होगा तब ये ट्रू है। चलो साइन 2a का वैल्यू, साइन 2 एक फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा एक फॉर्मूला है, मैं इसी से उसको सॉल्व करता हूं। हालांकि एक और मेथड भी है इसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन इससे क्या है, इससे एक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगी। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखो। जिस तरह tan होता है बराबर साइन बाई कॉस होता है कि नहीं, कॉट होता है बराबर कॉस बाई साइन, इसी तरह साइन 2 थीटा होता है बराबर ट्वाइस साइन थीटा कॉस था। तो उस हिसाब से इसका क्या बनेगा? ट्वाइस साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्या है? ट्वाइस साइन ए, 2 2 कैंसल, साइन साइन कैंसल, कॉस ए इज इक्वल टू 1। निकला ना 1 जब सारा कट हो गया। तो कॉस ए 1, मुझे बोलो कॉस ए का वैल्यू 1 कब है?
जब उसका एंगल किसके बराबर है? 0 डिग्री के बराबर है। अब देखो ना cos 0 डिग्री 1, तो cos यहां से कट है, तो a का वैल्यू उस वक्त 0 डिग्री होगा। a का वैल्यू उस वक्त 0 डिग्री होगा जब क्या होगा? जब sin 2a twice sin a के बराबर होगा। बोलो कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। जस्टिफाई हो रहा है ना? एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट हमारा क्या है? फोर्थ एंड लास्ट पार्ट हमारा क्या है? 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो इसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, पहले उसको सेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे करें? 2 into what is the value of tan 30? It's 1 upon root 3 whole divided by 1 minus what is tan 30? It is again 1 upon root 3 30, लेकिन उसका स्क्वायर 2 divided by root 3 divided by 1 minus 1 square that is 1 root 3 square that is 3। अब देखो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, that is 2 upon root 3 divided by 3 ones are 3 minus 1 that is 2, 3 ones are 3 minus 1 that is 2 divided by 3 that is 2 divided by root 3 into 3 divided by 2, this and this will be cancel out। मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में आपको बोला 3 के बदले आप लिखे रूट 3 into डिवाइड भी क्या है? अब इस वक्त क्या निकला आंसर? इस वक्त तो ठीक है ना? रूट 3 ऑप्शन है? रूट 3 ऑप्शन है? नहीं है? अगर रूट 3 ऑप्शन नहीं है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3? देखो ना, tan 60 भी ऑप्शन है, तो कौन सा पार्ट है ऑप्शन? सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? राइट डाउन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो tan ऑफ जो a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 3। और क्या बोला है उसने? जो 0 डिग्री है वो लेस देन है a प्लस b से, वो लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स a इज ग्रेटर देन b, ये भी बोला है उसने क्वेश्चन में, ये भी बोला है a इज ग्रेटर देन b और फाइंड a भी निकालना है। देखो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। tan a प्लस b एक एंगल है, ये रूट 3 के बराबर है, और tan a माइनस b 1 बाई रूट 3 के बराबर है। और उसने बोला है जो a प्लस b है वो ग्रेटर देन 0 है। मेरे वो a प्लस b मिला के ऐड करके एंगल किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, और छोटा है किससे? 90 से। यहां बराबर है 90, और एंगल a बड़ा है किससे? क्यों? अगर a छोटा होगा तो माइनस बनता है यहां, है ना? हमें किसका वैल्यू निकालना है? a और b का। चलो मैं इस तरह क्वेश्चन को लिखूं, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू, मुझे बोलो रूट 3 कब tan होता है? tan 60 पे रूट 3 होता है। लिखो tan ऑफ 60, isn't it? इसी तरह एंड दूसरी इक्वेशन क्या है? tan ऑफ a माइनस b किसके बराबर है? 1 अपॉन रूट 3। तो कब होता है? tan ऑफ 30 डिग्री। देखो शॉर्टकट फॉर्म है, हालांकि इनवर्स से कटता है, लेकिन आप ऐसे ही याद रखो। a प्लस b किसके बराबर? 60 डिग्री। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। यहां पे क्या मिलेगा? a माइनस b किसके बराबर? 30 डिग्री। इक्वेशन सेकंड हो गया। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ाया है, ये बिल्कुल बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लेकिन वहां पे वेरिएबल x और y है, यहां पे वेरिएबल a नहीं है। तो सॉल्व कर दो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किस तरह लगता है? अपोजिट साइन अपोजिट। a माइनस a काट, b प्लस b दैट इज 2b इज इक्वल 6 माइनस 30 दैट इज 30 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, 2 1s are and 2 15s are। b is equal to 15 degree। यूज इन फर्स्ट तो क्या बनेगा? a प्लस b का वैल्यू क्या है? 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको शिफ्ट कर लो माइनस 15 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। राइट डाउन। 10 मिनट है मेरे